सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहुत प्रतीक्षित सुनवाई जो 18, 19 और 20 अप्रैल को होनी थी वो नहीं हो सकी है। सीनियर एवं मुख्य जज माननीय संजीव खन्ना जी की अनुपस्थिति के कारण ये सुनवाई टल गई है और संभावना ये है कि आगे की सुनवाई के लिए बहुत जल्द ही नए डेट की घोषणा की जाएगी। गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के हस्तक्षेप एवं कोर्ट के निर्णायक रूप को देखते हुए अब सहारा पर किए जाने वाले कानूनी कार्रवाई में कमी देखी गई है। लेकिन पिछले दिनों भुगतान न मिलने से परेशान रांची के निवेशक एकत्रित होकर मुकदमा दर्ज कराने सीजीएम कोर्ट पहुंचे। उनका कहना था कि भुगतान में अब अगर और अधिक विलम्ब हुआ तो हम सारे रांची के जमाकर्ता और कार्यकर्ता एकत्रित होकर कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ संगठन ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर तेजी से सीआरसीएस कंप्लेंट भेजने का कार्यक्रम भी जारी है। आने वाले 29 मई को किसान यूनियन एवं ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से लखनऊ जाकर विधानसभा घेराव करने की घोषणा कर दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा मामले की जो सुनवाई 18, 19 और 20 अप्रैल को होनी थी, ये सुनवाई टल गई। इसकी सूचना आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी, मिल ही चुकी होगी। सुनवाई को टल जाने से थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है, क्योंकि जब मामला निर्णायक मोड़ पे आ गया था और वहां सुनवाई का नहीं होना, सुनवाई टल जाना निराशा तो जरूर देता है। लेकिन इससे ये नहीं कि पहले की तरह ही माननीय कोर्ट जो है इस मामले को लेके सीरियस नहीं है। इसकी तुलना जो पहले सुनवाई में जो डेट मिलती थी उससे की जा रही है। लेकिन 2012 से शुरू हुई इस सुनवाई को अगर देखा जाए तो पहले जो सुनवाई होती थी उसमें जो फाइनल ऑर्डर निकल के आता था तो ये लगता था कि मामले की सुनवाई सीरियस तरीके से हो रही है। 4 मार्च 2014 की सुनवाई में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय जी को जब जेल भेजा गया था तो उस समय का आप ऑर्डर देख सकते हैं माननीय कोर्ट का। उन्होंने ये टिप्पणी की थी, फाइनल ऑर्डर में ये दिया था, ये सीरियस फिनेंशियल क्राइम है जिससे देश की अर्थव्यवस्था अंडर माइनस होती है और डिस्टर्ब होती है, इसलिए इनको जेल भेजा जाता है। और चूंकि अवमानना का भी मामला बन रहा था तो उस समय जो सुनवाई होती थी उस समय के ऑर्डर्स को देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो देखने के बाद लगता था कि मामले की सुनवाई बहुत सीरियस तरीके से हो रही है। 1 अगस्त 2014 की सुनवाई में उनको बेल ग्रांटेड कर दिया गया। उस समय तक सीरियस सुनवाई होती रही। 2014 के बाद जब सहारा प्रमुख को बेल दे दिया गया उसके बाद की भी सुनवाई जो है वो सीरियस तरीके से होती रही। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता गया, 2016 में जब ये मामला पहुंचा, जब सहारा और सेबी दोनों लड़ पड़े, सहारा का कहना था कि जितना पैसा हमने आपके अकाउंट में दे दिया है वो हमारे जमाकर्ताओं को दे दिया जाए, और सेबी जो है रेस्ट पैसे की डिमांड का दबाव बनाते रही। तो 2017 में ये सिचुएशन चल रहा था। उस समय से अगर कोर्ट के फाइनल ऑर्डर को देखा जाए तो देख के ये लगता रहा कि सुनवाई में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर निकल के आता था कि केस को अगले डेट के लिए लिस्ट कर दिया गया है, केस को अगले डेट के लिए लिस्ट कर दिया गया है। बस यही, लगभग यही ऑर्डर रहता था, सिर्फ 1 या 2 लाइन का ऑर्डर आता था। 2017 से लेके 2022 तक यही हालात चलते रहे, यानी लगभग 5 वर्षों में सिर्फ हम लोग को मिला तो क्या मिला, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट। इसलिए ये लोगों की धारणा बन गई है कि माननीय कोर्ट में डेट के अलावा अब कुछ मिलना नहीं है, जजमेंट मिलना नहीं है, न्याय मिलना नहीं है, भुगतान नहीं मिलना है तो सिर्फ डेट पे डेट मिलना है। लेकिन सुनवाई में
सुनवाई के बाद जो आदेश निकल के आता है तो उससे ये स्पष्ट होता है कि कोर्ट कितने सीरियस तरीके से मामले को सुन रही है। अब पहले वाली बात नहीं रही, चूंकि 9 जनवरी 2023 के सुनवाई में माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से अपने फाइनल ऑर्डर में कह दिया था अब डिले को कम किया जाएगा और सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। और उस समय से माननीय कोर्ट का रवैया जो है वो सीरियस रुख अपनाते हुए दिख रहा। ये पूरी संभावना थी कि 18, 19, 20 अप्रैल को कोई स्पष्ट और ठोस निर्णय आ जाएगा, लेकिन सहारा के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की बदकिस्मती ही कहिए कि ये सुनवाई टल गई। सुनवाई हुई नहीं, सुनवाई टल गई। अगर माननीय कोर्ट इस पे सीरियस नहीं रहती तो सुनवाई होती पहले की तरह और फिर से एक नया डेट लिस्ट करके दे दिया जाता कि इस डेट में केस को लिस्ट किया जाएगा, इस डेट में सुनवाई होगी। लेकिन चूंकि सुनवाई हुई ही नहीं माननीय जज साहब के एब्सेंस के कारण, तो ये मामला अलग हैं, पहले से अलग हैं। इससे ये कहीं से नहीं लग रहा कि कोर्ट इस मामले को सुलझाने के लिए सीरियस नहीं है, इस मामले में निर्णय देने के लिए सीरियस नहीं है। और ऐसा अमूमन होता रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें इस तरह का होना थोड़ा सा दुखद तो है ही, लेकिन ये माननीय कोर्ट में ऐसा होता रहा है कि माननीय जज साहब के एब्सेंस में बहुत सारी सुनवाई टल जाया करते हैं। अभी 1 या 2 सप्ताह में अगर कुछ नया डेट मिल जाता है, नए डेट में लिस्टिंग हो जाती है तो ये सुनवाई हो जाएगी। और अगर इस 1-2 सप्ताह में नहीं हुआ तो फिर एक लंबा डेट मिलेगा, क्योंकि बीच में गर्मी की छुट्टियां हैं, उसके बाद ही सुनवाई संभव हो पाएगी। अब कुछ बातें जमाकर्ताओं की एवं कार्यकर्ताओं की। सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता सभी इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले की। करना भी चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड ये मामला है, हमसे रिलेटेड ये मामला है, तो करना भी चाहिए। लेकिन इस इंतजार में हम ये क्यों भूल जा रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो भुगतान का रास्ता अमित शाह जी के द्वारा जो खोल दिया गया है, CRCS में कंप्लेन जो मांगा जा रहा है, इसको हम लोग क्यों भूल जा रहे हैं? क्यों आज 5,000 करोड़ का फंड CRCS को मुहैया कराने के बावजूद भी अभी तक 2,200 करोड़ का ही लगभग कंप्लेन वहां पहुंचा है? ये क्यों है? ये जागरूकता की कमी है या फैसले का इंतजार है? अगर फैसले का इंतजार है तो ये इंतजार हम कब तक करते रहेंगे? जो रास्ता हमें दे दिया गया है उस रास्ते पर चलने के बजाय फैसले का इंतजार कब तक करते रहेंगे? और कब तक CRCS को हम लोग कंप्लेन नहीं भेजेंगे? क्योंकि अधिकांश जमाकर्ताओं का जो जमा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमा है। और कहीं तो बातें ये उठती है कि ये 86,000 करोड़ का मामला है, इंटरेस्ट को लगा दिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ का लगभग मामला है और 5,000 करोड़ का फंड मुहैया कराया गया है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 5,000 करोड़ के फंड के भुगतान के लिए ही अभी तक कंप्लेन नहीं पहुंचा है, और बातें 86,000 करोड़ की, दावा 1.5 लाख करोड़ का। तो ये कैसे समझा जाए कि इतने बड़े मात्रा में जमा करता है और उनका इतना बड़ा भुगतान पेंडिंग है? जैसे ही 5,000 करोड़ का फंड मुहैया कराया गया था वैसे ही लगातार कंप्लेन पहुंचने चाहिए थे, तब जाके ये लगता कि नहीं ये मामला बहुत ही सीरियस है, बहुत बड़ा मामला है और इसके भुगतान के लिए लोग परेशान हैं। कंप्लेन क्यों नहीं जा रहे? मैंने भी कुछ जमाकर्ताओं से बात करने की कोशिश की तो ये बहुत सारे जमाकर्ताओं ने ये कहा कि मुझे मेरे एजेंट यानी फील्ड कार्यकर्ताओं के द्वारा मना किया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि कहीं कोई कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सहारा ऑफिस के द्वारा ही भुगतान किया जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं।
कुछ जमाकर्ताओं ने ये बताया कि हाँ, कंप्लेन करना तो जरूरी है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव के कारण हमने कंप्लेन नहीं किया है। कुछ जमाकर्ताओं ने ये कहा कि कंप्लेन मुझे करना आता ही नहीं है, तो मैं कैसे कंप्लेन करूं। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ना ये कंप्लेन तो करने की आवश्यकता है ही नहीं। सहारा ऑफिस वाले जो है वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ आकर के अपना नंबर लगा दें, अपना पेपर का फोटोकॉपी मेरे ऑफिस में जमा करवा दें, हमारे द्वारा कुछ दिन में जल्द ही भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह की तमाम सारी भ्रांतियां जो की है जमाकर्ताओं के बीच फैली हुई है। लेकिन क्या इसमें फील्ड के कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? यही फील्ड के कार्यकर्ता अभी हाल के दिनों तक आत्महत्या तक करने पर मजबूर थे, और जब ये रास्ता भुगतान का खोल दिया गया है तो उसमें क्लेम करवाने में, कंप्लेन करवाने में वो लोग अपने हाथ पीछे क्यों खींच रहे हैं? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? माननीय अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि भुगतान के बाद जो फंड बच जाएगा उसको सहारा से भी अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। तो क्या देश के सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि कुछ ही रकम का भुगतान हो और बाकी पैसे को सहारा से भी अकाउंट में वापस रिटर्न कर दिया जाए? माननीय कोर्ट के फैसले का इंतजार अवश्य करिए, लेकिन अभी जो रास्ते दिए गए हैं, जो रास्ते खुले हुए हैं, उस पे तो काम करना ही चाहिए। सभी को करना चाहिए, एक एक जमाकर्ता को करना चाहिए, एक एक कार्यकर्ता को करना चाहिए। सूचना तो ये मिल रही है कि कार्यकर्ताओं ने अपने क्लेम को तो भेज दिया है, लेकिन अपने जमाकर्ताओं के मामले में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये कहाँ तक उचित है? कल वही जमाकर्ता आप पे भुगतान न मिलने के कारण अगर दबाव बनाएंगे तो फिर आप परेशानी में आ जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी भ्रम भ्रांति फैला रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स का तो कहना है कि अभी भाई ये कंप्लेन नहीं है, ये क्लेम नहीं है, मतलब शब्दों के ऐसे जाल बुन रहे हैं, कंप्लेन और क्लेम करके जमाकर्ताओं को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सीधी सीधी बात है, जो आप कंप्लेन भेज रहे हैं वही आपका क्लेम भी है। एप्लीकेशन के लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पैसे का भुगतान सहारा के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए महोदय आपसे निवेदन है कि मेरा भुगतान करा दिया जाए। और उसके ये प्रपत्र हैं जो मैंने इसके साथ संलग्न कर दिया है। तो जो आप कंप्लेन भेज रहे हैं वही क्लेम है। शब्दों के जाल में ना आए और अपना जो है कि क्लेम करें। और हाँ, एक बात ये भी, पोर्टल खुलेगा, कोई पोर्टल खुलेगा, जब खुलेगा तो सब सामने आ जाएगा। क्योंकि आज मीडिया इतनी तेजी से काम कर रही है कि कोई चीज छुपी नहीं रहेगी, जो भी रहेगा तुरंत सामने आ जाएगा। जब पोर्टल आएगा तो उस पे काम किया जाएगा। अभी जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हम उस पे काम क्यों नहीं कर रहे? एक बात मैं तमाम यूट्यूबर से भी कहना चाहती हूँ कि जो मिनट मिनट वीडियो अपडेट देते रहते हैं, उससे बेहतर होता अगर सच में चाहते हैं कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान हो, तो उनके लिए अभी एक यही सार्थक प्रयास सही है कि अपने द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का सीआरसीएस में कंप्लेन भेज दें। मेरे द्वारा जब से माननीय अमित शाह जी ने ये ऐलान किया, तब से मेरे द्वारा 200 से 250 लोगों का कंप्लेन सीआरसीएस में भिजवाया गया है। और मेरे परिचित में वैसे कोई नहीं बचे जिनका कंप्लेन सीआरसीएस में ना पहुंचा हो। और हाँ, एक आध लोग, 2-4 लोग जो हमारे अभी कांटेक्ट में नहीं आ पाए हैं, शायद उन्हीं लोगों का बच गया हो, अन्यथा किन्हीं का नहीं बचा है। सरकार के द्वारा मिलेगा सहारा का पैसा, इसकी जानकारी सारे जमाकर्ताओं को है, लेकिन कैसे मिलेगा? कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि डीएम के यहाँ कंप्लेन करना है और सहारा का पैसा मिल जाएगा। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, इस भ्रम से निकले, कंप्लेन सीआरसीएस को करना है। तमाम उसके फॉर्मेट यूट्यूब पे मौजूद हैं, बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं। किन्हीं को किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।
वो खुद जागरूक होते हुए अपना आवेदन दे सकते हैं, अपना क्लेम CRCS को भेज सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द ही नए डेट आने की संभावना दिख रही है। सुनवाई जो है वो ठोस परिणाम की ओर अग्रसर होता हुआ दिख ही रहा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि नया डेट जल्द मिले और सुनवाई जल्द हो, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।